पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है तो यह बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो यह चार्ल्स लेमेंटियर ने किया था। यह बेल्जियम के रहने वाले थे। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो यह कोपर्निकस को कहा जाता है आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक। यह पोलैंड के रहने वाले हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था तो यह कोपर्निकस ने कहा था। यह सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी चारों तरफ परिक्रमा करता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी चारों ओर परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था तो यह टालमी ने कहा था कि पृथ्वी जो होता है सूर्य का केंद्र है और सूर्य इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो यह जोहानसन केपलर ने किया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था तो यह एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था सौरमंडल का विकास। ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो यह हिग्स बोसान ब्रह्मांड का मौलिक कण है। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित, जहाँ लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया था तो यह जेनेवा में किया गया था। ब्रह्मांड की आयु कितनी है तो 13 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है तो यह अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा जो होता है मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। एक वर्ष से प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, यह भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों दूरी का मात्रक हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। जबकि एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आकाश गंगा है तो यह कैसा है, गैसों, बादलों और धूल करोड़ों अरबों तारों का एक समूह है आकाश गंगा, जिसको गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, यानी मिल्की वे कहा जाता है इसको। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दुग्ध मेखला मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है, यह सर्पिलाकार है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है तो यह देवयानी यानी एंड्रोमेडा है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किया था तो यह गैलीलियो ने मंदाकिनी को देखा और बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। नेबुला यानी निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल है। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर क्या होता है, तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो यह पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। तारों का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल पर निर्भर करती है। तारामंडलों की कुल संख्या होती है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारक में आवश्यक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु जो होता है धूल, बर्फ, गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली है। अंतिम बार जो 1986 में दिखाई दिया था। धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, घटते क्रम है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, बढ़ते हुए क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र यानी कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत है किरीट कहलाता है या कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.25%, अन्य गैसें 2.5% है। सूर्य का ऊर्जा
का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का कार्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है 114.598 गुणे 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह कहलाता है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन और 8 घंटे में लगभग है ये। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है या काला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल एक दृष्टि में सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध जिसको मरकरी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह है बुध। सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है शुक्र। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण नेपच्यून। वरुण की खोज किसने की थी? जान गैले द्वारा 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति 92। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल और हरा एवं लाल ग्रह मंगल या क्रमशः मंगल और वरुण। पीला एवं तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह वरुण यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह वरुण। यूरेनस की खोज की थी हर्शेल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या सांझ का तारा शुक्र वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस और डिमोस उपग्रह मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह में वलय की संख्या होती है 7। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और वरुण। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी के पर पहुंचने में लगा समय है 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः है 8.3 मीटर यानी 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की संख्या 3600 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। खोज करता है पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो एम सेरेस और एरिस। प्लूटो खोज किसने किया था? 1930 में टॉमबैग ने। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में प्राग बैठक में जो है प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में प्राग बैठक में। धन्यवाद।